नमस्ते बच्चों, आप लोग कैसे हो। आशा करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। आज हम कक्षा दूसरी में विषय गणित के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले बच्चों आज हम देखेंगे कि हमारा सुविचार। बच्चों हमारा आज का सुविचार है जल ही जीवन है। जल अर्थात जल का अर्थ क्या होता है बच्चों? पानी होता है। पानी के बिना बच्चों हम जीवित नहीं रह सकते हैं। पानी हमें पीना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम एक दिन दो दिन खाना नहीं खाएंगे तो चल सकता है, खाने के बिना हम बच्चों जीवित रह सकते हैं, किंतु पानी के बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। चाहे हम हो, मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, जानवर हो, पशु हो, पक्षी हो, सभी के लिए पानी बहुत ही आवश्यक है। पानी के बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि जल ही जीवन है। अब हम आते हैं अपने विषय पर। विषय हमारा बच्चों आज का गणित है और उसमें प्रकरण है भूमितीय आकार। भूमितीय आकार बच्चों हमने इसके पहले वाले भी पाठ में भिन्न भिन्न आकार के बारे में अध्ययन किए थे बच्चों। मैं इसके जो पहले वाले पाठ में आपको सब्जियों के माध्यम से भिन्न भिन्न आकार के बारे में बताई थी, तो आज हम उन्हीं आकार के बारे में और भी अधिक जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पे देखिए ये किसका चित्र बनाया गया है, यह कौन सा आकार है? इसे कहते हैं घनाभ। अब आप कहोगे घनाभ क्या होता है? तो बच्चों आपके घरों में मिठाई के डब्बे आते होंगे और जो आपके घरों में दीवार बने हैं ना उसके ईंट के, तो बच्चों इन सब आकार को घनाभ कहा जाता है। जैसे कि मैं अभी आपको इधर दिखाती हूँ, यह एक डिब्बा है, यह एक बॉक्स है। इसका जो आकार है बच्चों यह आकार घनाभ के आकार का है। इसमें घनाभ के आकार में 12 कोर होते हैं और 8 शीर्ष बिंदु होते हैं। अब आप कहोगे यह कोर क्या होता है? तो मैं आपको बताती हूँ कि कोर किसे कहा जाता है। बच्चों ये यहाँ से यहाँ तक की जो इसकी है लंबाई है, इसका बच्चों आधार है, तो इसे कहा जाता है कोर। तो बच्चों घनाभ में कुल 12 कोर होते हैं। अभी यहाँ पे हम देखेंगे 1 कोर, 2 कोर, 3 कोर, 4, 5, ये पीछे बाजू का 6, 7, इधर एक 8, 9, 10, 11 और ये नीचे का ये 12। तो बच्चों इसमें हो गया ना 12 कोर। और बच्चों घनाभ में कुल 8 शीर्ष बिंदु होते हैं। शीर्ष बिंदु किसे कहा जाता है? यहाँ पे बच्चों जो ये होता है, यहाँ की लंबाई से यहाँ की लंबाई तक जो मिलता है, तो बच्चों इसे कहा जाता है बिंदु। तो घनाभ में कुल 8 बिंदु होते हैं। अब मैं आपको इसमें गिन के दिखाती हूँ। 1 बिंदु, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक ये 8। तो बच्चों इसमें कुल मिला के हो गए ना 8 बिंदु। तो इस आकृति को, इस बॉक्स को कहा जाता है घनाभ। अब हम देखेंगे हमारे नंबर 2 में क्या बनाया गया है। यह जो कौन सी आकृति है? यह आकृति का नाम है शंकु। शंकु की आकृति बच्चों कैसी होती है? जैसे कि मैं आपको इसके पहले भी बता चुकी हूँ कि बच्चों बर्थडे में जो बच्चे लोग टोपी लगाते हैं ना, कैप लगाते हैं, तो उसका आकार भी शंकु के आकार का होता है। औरतें जो अपने हाथों में मेहंदी लगाती हैं उसका आकार भी शंकु के आकार का होता है। जैसे कि मैं अभी आपको एक चित्र दिखाती हूँ। यह देखिए बच्चों, यह जो टोपी है ये देखिए शंकु के आकार का है कि नहीं है ना? तो बच्चों शंकु में क्या होता है? शंकु में बच्चों सिर्फ 1 कोर होता है। यह जो है ना बच्चों, इसे जो कहा जाता है कोर। तो बच्चों शंकु में सिर्फ यह 1 कोर होता है और उसमें ये एक ही बिंदु होता है। तो इसीलिए इसमें कहा जाता है कि शंकु में 1 कोर होता है और यहाँ पर एक ही शीर्ष बिंदु होता है। अब हम देखेंगे नंबर 3। नंबर 3 में कौन से आकार की आकृति बनी हुई है? लंब बेलन। लंब बेलन में आपको मैं दिखाती हूँ बच्चों। यह मेरे पास एक ये डिब्बा है। यह डिब्बा का आकार कैसा है बच्चों? लंब बेलन का है।
कैसे? क्योंकि बच्चों इसका ये ऊपरी का भाग और यह निचली का भाग समतल में होता है और इसके ये आजू बाजू का भाग वक्र पृष्ठ में होता है, तो इसे कहा जाता है लंब बेलन का आकार। देखो बच्चों इस प्रकार है ना ये। तो बच्चों लंब बेलन में क्या होता है? लंब बेलन में 2 कोर होते हैं। लंब बेलन में कितने कोर होते हैं? 2 कोर होते हैं, किंतु इसमें एक भी शीर्ष बिंदु नहीं होते हैं। आप लोग को यहाँ पे आकृति में दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे बिंदु कहीं नहीं है, तो इसीलिए कहा जाता है कि लंब बेलन में 2 कोर होते हैं, किंतु शीर्ष बिंदु एक भी नहीं होता है, 0 होता है। अब हम देखते हैं हमारे नंबर 4 में कौन सी आकार की आकृति बनाई गई है? गोला। गोला बच्चों जैसे यहाँ पे ये देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे, हम आपको दिखाते हैं बच्चों, ये क्या है? गेंद है। गेंद बच्चों बॉल या एकदम गोल होता है। इसी प्रकार से आपकी मम्मियाँ अपने हाथ पे जो बंगड़ी पहनती हैं वह भी जो ना गोल होती है, बिंदी लगाती हैं वह भी जो ना गोल होता है, और जो घरों में रोटियां बनाती हैं बच्चों वह भी, उसका भी आकार गोलाकार होता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए गोला में क्या होता है? गोला में ना तो एक भी कोर होते हैं और ना एक ही भी बिंदु होता है। आप लोग को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा ना, यहाँ से देखिए एक भी जो आपको कोर बिंदु दिखाई दे रहा है नहीं, तो इसीलिए कहा जाता है कि गोला में 0 कोर होते हैं और शीर्ष बिंदु भी 0 होता है। तो बच्चों हमने यहाँ पे अध्ययन किए कि घनाभ के कोर कितने होते हैं? 12 होते हैं और इसमें शीर्ष बिंदु 8 होते हैं। शंकु में कितने कोर होते हैं? 1 कोर होते हैं और इसमें शीर्ष बिंदु भी 1 होते हैं। और लंब बेलन में 2 कोर होते हैं और शीर्ष बिंदु 0 होते हैं। गोलाकार में क्या होता है? इसमें न तो एक भी कोर होता है और न ही एक ही भी शीर्ष बिंदु होता है। अब हम इसके आगे अध्ययन करते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है जोड़ियां मिलाओ। अब यहाँ पर क्या बताया गया है? यहाँ पे बच्चों कुछ आकृतियां बनाई हुई हैं, आकार बनाया हुआ है, और ये दूसरे में क्या लिखा गया है? आकार का नाम। तो हमें बच्चों इसमें से आकार पहचानना है और इसमें हमें आकार का जो नाम लिखे हुए हैं तो इसमें से हमें पहचान के इसमें हमें मिलाना है। अब हम इधर पढ़ते हैं नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? लंब बेलन। इसमें से हम पहचानेंगे कि इन आकारों में, आकृतियों में कौन सी आकृति हमें दिखाई दे रही है लंब बेलन की? तो यह है नहीं, यह है नहीं, हाँ यह दिख रही है लंब बेलन। क्यों? क्योंकि लंब बेलन में 2 कोर होते हैं और इसमें शीर्ष बिंदु एक भी नहीं होता है। तो अब हम इसमें लंब बेलन का जो नाम है इससे हम इसके आकार को मिला दिए। अब हम यहाँ पे देखते हैं नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? घनाभ। यह है नहीं, यह है नहीं, यह है नहीं। ये नंबर 1 वाला जो है यह है घनाभ। क्यों? क्योंकि बच्चों घनाभ में 12 कोर होते हैं और 8 शीर्ष बिंदु होते हैं। तो अब हम इस आकार को इससे हम घनाभ से मिला देंगे। अब हम देखते हैं नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? शंकु। यह है नहीं, यह है नहीं, यह भी नहीं। हाँ इसकी आकृति शंकु के आकार की है। क्यों? क्योंकि इसमें एक शीर्ष बिंदु होते हैं और इसमें 1 कोर होते हैं। तो हम इसको शंकु को इससे हम मिला देंगे। अब हमारा बच्चों नंबर 4 बचता है अंतिम वाला गोला। अब इसमें हम देखेंगे सत्य मिल चुका है, ये गोला है। गोला में न तो एक भी शीर्ष बिंदु होता है और न एक भी कोर होता है। तो बच्चों आज हमने भूमिति आकृति के बारे में अध्ययन किए। अब मैं आपको गृह कार्य देती हूँ। आप लोग अपने अपने घरों में अपनी अपनी पाठ्य पुस्तिका निकालेंगे गणित की।
बच्चों आपने अपने अपने घरों में अपनी अपनी पाठ्य पुस्तिका निकाल लिए। उसमें आप लोग खोलेंगे पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 में यहाँ पे देखो लिखा गया है प्रत्येक वस्तु में कितने कोर एवं कितने शीर्ष बिंदु हैं। जैसे कि मैं इसके पहले आपको बता चुकी हूँ कि शंकु में, गोला में, घनाभ में, लंब बेलन में कितने कितने कोर और शीर्ष बिंदु होते हैं। तो अभी आपको अपने अपने घर काम की बुक में यह सब आकृतियाँ बनाना है इस प्रकार से, और इसके नीचे आपको यहाँ पे लिखना है कोर। इसमें आपको पहचानना है पहले कि यह आकृति कौन सी है और ये इस आकृति का आकार कौन सा है, यह जो घनाभ है कि लंब बेलन है कि शंकु है। तो आपको आकृतियों को पहचान के फिर इसमें लिखना है कि इसमें कोर कितने आएंगे और शीर्ष बिंदु कितने आएंगे। ऐसे ही हमको दूसरे में भी करना है। पहले हमें पहचानना है कि यह आकार कौन सा है, फिर इसमें हमें लिखना है कि कोर कितने हैं और शीर्ष बिंदु कितने हैं। ठीक इसी तरह नंबर 3 में भी हमें आकृति पहले पहचानना है, फिर इसमें हमें देखना है कि कोर कितने हैं और शीर्ष बिंदु कितने हैं। ऐसे ही हमारा नंबर 4 भी आता है, इसमें हमें देखना है कोर कितने हैं और शीर्ष बिंदु कितने हैं। तो बच्चों आप लोग इसकी आकृति बनाएंगे और अपनी अपनी बुक में, घर काम की कॉपी में लिखेंगे अच्छे से, सुंदर सुंदर लिखावट में, राइटिंग में, और लिख के आप लोग लिंक पे भेज देंगे। धन्यवाद।